नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा, चाहे IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TA, UP TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास शुरू की जाए। कल के वीडियो के अंदर हम लोग 61 क्वेश्चनों को, सब्जी विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं 61 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम 62 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि 120 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मोनोसियस और एंड्रोसियस सेक्स फॉर्म आमतौर पर पाए जाते हैं। खीरा में पाए जाते हैं, खरबूजा में पाया जाता है, कद्दू में या परवल में। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि खरबूजा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मोनोसियस और एंड्रोसियस दोनों ही पूछा है, तो खरबूजा के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सब्जियों के अंदर गायनोडायोसियस, तो यहाँ पर कुकुम्बर यानी कि खीरा के अंदर देखने को मिलेगा। डायोसिस की बात करेंगे तो ये परवल, ठीक है, पॉइंटेड गार्ड के अंदर देखने को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है खरबूजा बीज क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए। खरबूजा बीज क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए ककड़ी से, स्नेप मेलन से, या ओरिएंटल पिकलिंग मेलन से, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे ककड़ी हो, खीरा, स्नेप मेलन या ओरिएंटल पीलिंग मेलन, ठीक है, इन सभी से अलग किया जाता है। और यहाँ बात करेंगे खरबूजे की बुआई के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा उपयुक्त रहता है। तो मध्य फरवरी सबसे अच्छा समय रहता है बुआई के लिए, याद रखेंगे। और बुआई जो है 1 से लेकर 1.25 मीटर चौड़ी क्यारियों में करते हैं, ठीक है। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर थालों में लगाते हैं। और एक थाले में कितने सीड हम बोएंगे, 4 से लेकर 6 बीज इसमें बोए जाते हैं, जिसमें 2 ही पौधों को रखा जाता है, बाकी उसको निकालकर अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे 4 से 6 बीज बोए जाते हैं एक थाले में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बैगन का उत्पत्ति स्थान बताना है। कहाँ पर है, USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है या भारत है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं LT में पूछा गया है, UP YDA में पूछा है, LDA में पूछा गया है, UP PCS प्री में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत ही बैगन का उत्पत्ति स्थान माना गया है। अगर इसके वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम मेलेंजियाना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोजोम संख्या की बात करें 2n बराबर 24 इसमें क्रोमोजोम संख्या पाया जाता है। यहाँ उत्पत्ति स्थान आप लोग जान गई हैं, इंडिया उत्पत्ति स्थान यानी कि भारत उत्पत्ति स्थान है। सीड रेट की बात करें, प्रति हेक्टेयर सीड रेट लगेगा 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, याद रखना है, बहुत बार सीड रेट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टमाटर की क्रोमोसोम संख्या है 22 है, 18 है, 16 है या 24 है। तो टमाटर का क्रोमोसोम नंबर आपको रट लेना है, याद कर लेना है। 2n बराबर कितना होता है, 24 होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान इसका मैक्सिको, ठीक है, टमाटर के उत्पत्ति स्थान मैक्सिको आपको याद रखना है। अगर मैक्सिको ऑप्शन में नहीं मिलता है, पेरू दिया है, तो आप लोगों को पेरू पर टिक करना है। और भी कुछ क्रोमोसोम्स नंबर हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्रोमोसोम संख्या, तीसरे कॉलम में उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। टमाटर का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। उत्पत्ति के स्थान की बात करें तो मैक्सिको पेरू होता है। यहीं मटर की बात करेंगे तो मटर का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 14, ठीक है, ये वेजिटेबल वाली मटर का 2n बराबर 14 होता है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे इथोपिया।
मिर्च की बात करेंगे तो मिर्च का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 24, उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील। सेम की बात करेंगे तो सेम का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n बराबर 22 और 24, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान भारत होता है। ये आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुकुरबिटेसी की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है। तो पॉलीथीन बैग का आकार आपको बताना है कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 10 × 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की पौध तैयार करने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 से 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लगभग 3 किलोग्राम गोबर की खाद और इसके बराबर मिट्टी का मिश्रण भरकर इसमें बीज बोते हैं। यह विधि अगेती किस्मों के लिए और बेमौसमी किस्मों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, फूल गोभी में ब्राउनिंग का निदान किया जा सकता है। एक प्रकार का फूल गोभी के अंदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको हम ब्राउनिंग के नाम से जानते हैं। तो उसका निदान, इसका उपचार हम किस प्रकार कर सकते हैं ये आपको बताना है। अमोनिया मोलिब्लेट के प्रयोग से, जिंक सल्फेट के प्रयोग से, बोरिक अम्ल के प्रयोग से या यूरिया के प्रयोग से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोरान तत्व की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर बोरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो इसके रोकथाम के लिए हम रोपाई करने से पूर्व, ठीक है, रोपाई करते समय 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालने पर इसमें जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है ब्राउनिंग, ये इससे मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर में प्रयोग करना है, याद रखेंगे इसकी मात्रा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है एनोना म्यूरिकाटा यल वैज्ञानिक नाम है। तो बताना किसका वैज्ञानिक नाम है। सीताफल का है, रामफल का है, चेरी मोया का है या सावर सौंफ का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा एनोना म्यूरिकाटा, यहाँ पर देख सकते हैं सावर सौंफ का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीताफल की बात करें तो सीताफल का वैज्ञानिक नाम होता है एनोना एस्क्यूमोसा। रामफल की बात करें तो एनोना रेटिकुलेटा और चेरी मोया की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एनोना चेरी मोला। ये आपको याद होना है सबके। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध घी में वेजिटेबल ऑयल की मिलावट का पता किससे लगाया जाता है। वेलेंटा परीक्षण से या हाफेन परीक्षण से, अम्ल परीक्षण से या निकिल परीक्षण से। तो शुद्ध घी है उसके अंदर अगर वेजिटेबल ऑयल की मिलावट कर दिया जाए तो किस टेस्ट के द्वारा हम इसमें पता लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल की मिलावट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाफेन परीक्षण द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी परीक्षण है, जैसे हम बात करें तिल के तेल का, घी अगर तिल का तेल है और घी में मिलावट है तो उसके द्वारा हम बाउंडोनियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वेलेंटा परीक्षण में क्या होता है, अगर पशु की चर्बी मिला दी गई है तो हम वेलेंटा परीक्षण द्वारा हम कर सकते हैं टेस्ट द्वारा। फाइटोस्टेरॉल टेस्ट में क्या होता है, वनस्पतिक घी की अगर मिलावट की जाती है तो फाइटोस्टेरॉल टेस्ट द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद बैगन किस रोग निवारण के लिए उपयोगी है। मधुमेह रोगियों के लिए, चर्म रोग समस्या के लिए, कैंसर रोग के लिए, दिल की बीमारी के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह रोगियों के लिए बैगन सबसे अच्छा माना गया है, सफ़ेद बैगन। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे भूख बढ़ाने में भी अच्छा काम करता है, हृदय बल्यकारक का भी काम करता है, वात का काम करता है, कफ के लिए भी लाभप्रद होता है। ठीक है, सफ़ेद बैगन की सब्जी अगर बनाकर खा रहे हैं तो मधुमेह रोग जो है ये नहीं लगेगा, डायबिटीज रोग जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति कौन सी है।
ठीक है, बहुवर्षीय प्रजाति जिसको 12मासी कह सकते हैं, किस्म बताना है मिर्च की कौन सी हो जाएगी। अर्का लोहित है, पूसा ज्वाला है, पूसा सदाबहार है या पंत सीवन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 71 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि पूसा सदाबहार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह जो किस्म है पूसा सदाबहार, ये वर्ष में 2 से 3 फसलें दे देती हैं, याद रखेंगे। पक्की फलियां चमकीले व लाल रंग की होती हैं और यह जो किस्म है पर्णकुंचन और मोजेक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है, याद रखेंगे। और 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन करती है, 15 से 20 क्विंटल सूखी मिर्च हमको दे देती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा करेले में कड़वापन होता है। तो करेले में कड़वापन किसके कारण आता है, ये आपको बताना है। कैप्सेसिन के कारण या क्वेरेस्टीन के कारण, मोमोडिकोसिन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा है करेले में जो कड़वाहट होता है, ये होता सी ऑप्शन मोमोडिकोसिन के कारण होता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूली में तीखापन पूछे तो किसके कारण, याद रखेंगे आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। मिर्च में चड़पड़ाहट की बात करें कैप्सेसिन के कारण। प्याज का पीला रंग क्वेरेस्टीन के कारण होता है और करेले में कड़वापन मोमोडिकोसिन के कारण होता है। ये सभी आपको पिगमेंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म फल नाशपाती आकार का होता है। टमाटर की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो नाशपाती आकार के फल की तरह लगते हैं। पंत बहार है, पूसा रूबी है, हिसार लालिमा है या पंजाब छुआरा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि पंजाब छुआरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब छुआरा टमाटर की एक किस्म है। इसके फल जो होते हैं नाशपाती के आकार के लगते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग बताना है। तो भिंडी का सबसे गंभीर रोग कौन सा होता है, तो सब लोग जानते हैं पीला सीरा मोजेक रोग, जिसको हम येलो वाइन मोजेक के नाम से जानते हैं। ये भिंडी का प्रमुख रोग है, ठीक है। इसका संचार का काम कौन करती है, प्रसारण का काम करती है, यानी कि फैलाने का कार्य कौन करती है, तो वायरस के द्वारा होता है, इसलिए प्रसार का काम करती है सफ़ेद मक्खी। ये भी एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो येलो मोजेक वायरस जो है ये वायरस जनित रोग है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीजों के डंठल का बनना कहलाता है। तो बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है, बटनिंग कहलाता है, बोल्टिंग कहलाता है, फ्रेंचिंग कहलाता है, होलो हार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है, तो वो बोल्टिंग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोल्टिंग की समस्या उसमें प्याज के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी जैसे बटनिंग है, फ्रेंचिंग है, होलो हार्ट है, ये भी देख लेते हैं किसके अंदर पाया जाता है और किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे फूल गोभी के अन्य विकार, ठीक है। फूल गोभी के और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। जैसे पूछता ब्लाइंडनेस, ठीक है, अंधापन जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी कलिका जो नष्ट हो जाती है उसको अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये फूल गोभी से संबंधित है, याद रखेंगे। बटनिंग जो है ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, फूल गोभी में होता है। होलोस्टेम की बात करें, यह नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, और बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ये भी फूल गोभी में होता है, लेकिन नाइट्रोजन की अधिकता के कारण और बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। इसके बाद देखेंगे रिसिनेस। रिसिनेस जो होता है ये अधिक तापमान के कारण होता है, ठीक है, अधिक टेम्परेचर के कारण होता है और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी यह रेसिनेस हो जाता है। भूरापन की बात करेंगे, ब्राउनिंग, ये अभी आप लोग देखेंगे बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। उसके बाद वेबटेल की बात करें तो ये मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है, ठीक है। वेबटेल याद रखेंगे MO की कमी के कारण होता है। ये सब जितने भी देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ये फूल गोभी से संबंधित है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वर्षा उपहार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। कितनी फेमस अच्छी वैरायटी है दोस्तों, पूसा वर्षा उपहार पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भिंडी की वैरायटी है, जिसको ओकरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वर्षा उपहार भिंडी की एक उन्नतशील किस्म है। यह जो किस्म है YVMV, जिसको पित्तसीरा मोजेक विषाणु कहा जाता है, इसके प्रति क्या है, प्रतिरोधी किस्म है। भिंडी की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद करना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे पूसा मखमली पूछी जाती है, किसकी वैरायटी है, भिंडी की है। पूसा NA4 पूछी जाती है। परभनी क्रांति काफ़ी फेमस वैरायटी है भिंडी की। अर्का अभय, अर्का नामिका, हरभजन बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, पंजाब पद्मनी, ठीक है, ये सब वैरायटियाँ जितनी हैं सब भिंडी की हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बैगन की प्रजाति फोमोसिप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रतिरोधी या अवरोधी है। ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है। पूसा क्रांति है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पंत सम्राट है, या इनमें से कोई नहीं। तो बैगन की प्रजाति बताना है कौन सी फोमोसिप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पंत सम्राट। ये काफ़ी फेमस वैरायटी है बैगन की, पंत सम्राट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पंत सम्राट, पूसा पर्पिल क्लस्टर, पूसा भैरव, अर्का निधि आदि प्रजातियाँ फोमोसिप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी हैं। इन सबको याद रख लेना। पंत सम्राट पूछ ले, पूसा पर्पिल क्लस्टर पूछ ले, पूसा भैरव पूछ ले, अर्का निधि पूछ ले। उसके बाद बैगन की अन्य किस्में हैं जिनको आपको याद करना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अर्का सील पूछता है, पूसा क्रांति पूछता है, पूसा पर्पिल राउंड पूछता है, पंत ऋतुराज पूछता है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, पूसा उत्तम पूछता है, आज़ाद क्रांति। ये सब बैगन की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्याज की सफ़ेद किस्म बताना है। ठीक है, आपको बताना प्याज की सफ़ेद किस्म। पूसा रत्नार है, उदयपुर 102 है, अर्का बिंदु है, अर्का कल्याण है। तो प्याज की सफ़ेद किस्म बताना है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर 102 जो है ये प्याज की सफ़ेद वैरायटी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद और भी किस्में हैं, इनको आप याद रखेंगे। जैसे सफ़ेद प्याज की किस्म की बात करें, उदयपुर 102 दिया है, या फूले सफ़ेद दिया है, पंजाब 48 दिया है। ये प्याज की सफ़ेद किस्में हैं। पीले रंग की जो प्याज होती हैं, पीले प्याज की किस्में, उनको आप याद रखेंगे अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फूले स्वर्णा। ठीक है, ये सब पीले रंग की प्याज होती हैं। लाल प्याज की किस्में जो होती हैं, पूसा रेड, नाम से ही पता चल रहा है, नासिक रेड, उदयपुर 101। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, उदयपुर 102 जो है ये सफ़ेद रंग की प्याज है, लेकिन उदयपुर 101 जो है ये लाल रंग की प्याज है। अर्का प्रगति और पूसा माधवी, ये सब वैरायटियाँ लाल प्याज की किस्में हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पालक में पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है। साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, या टार्टेरिक अम्ल है। तो पालक में जो पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पालक में पाए जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। प्रति 100 ग्राम में पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और पालक में विटामिन ए की बात करें तो 9300 इंटरनेशनल यूनिट 100 ग्राम में पाई जाती है। तो यहाँ पर विटामिन ए की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है पालक के अंदर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, टमाटर का जब पूरी बनाते हैं तो उसमें सुरक्षात्मक रसायन, ठीक है, प्रिजर्वेटिव जो रसायन है बेंजोइक अम्ल, इसकी कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। 250 ppm, 350 ppm, 600 ppm या 750 ppm।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 250 ppm मात्रा प्रयोग में लाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं टमाटर पूरी में प्रिजर्वेटिव बेंजोइक अम्ल की 250 ppm मात्रा प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देखेंगे तो 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जिमीकंद का वानस्पतिक नाम बताना है। एलिफेंट फुटयाम के नाम से इसको जानते हैं, फुटयाम कह सकते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या होता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो हो जाएगा एम्फोरलेसस कैम्बुलेटस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। उसके बाद और भी वैज्ञानिक नाम हैं, इनका देख लेंगे। जिमीकंद का हो गया, टेपियोका का हो गया, घुइयाँ का हो गया, शकरकंद का हो गया, रतालू का हो गया। ठीक है, ये सब भी इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है। काफ़ी अच्छा फेमस क्वेश्चन है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा प्रयोग में लेते हैं। लिंग परिवर्तन का मतलब है जैसे नर पुष्पों की मात्रा कम करना और मादा पुष्प की संख्या बढ़ा देना, जैसे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसलिए इसका हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है ताकि फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ सके। तो इसके लिए हम किस हार्मोन्स का इसमें प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इथेपॉन, इसको इथेपॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो लिखा है 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड, इसको इथेफान के नाम से हम जानते हैं। ये काम क्या करता है, फलों के अंदर तो फल को पकाने का काम करता है। ठीक है, इसमें एक प्रकार की गैस निकलती है। और इथाइलिन जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है तथा नर पुष्पों की संख्या को कम कर देता है, इथाइलिन। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिंडी की YVMV अवरोधी प्रजाति कौन सी है। इसमें अवरोधी वैरायटी बताना है कौन सी हो जाएगी। यहाँ भी देखें पूसा सावनी है, पूसा मखमली है, अर्का अनामिका है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अर्का अनामिका जो है ये इसके प्रति अवरोधी वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्का अनामिका, अर्का अभय, आज़ाद क्रांति, पूसा ये 4, पंजाब। ठीक है, उसके बाद हिसार, ये सब उन्नतशील जातियां हैं। और पंजाब पद्मिनी है, पूसा उपहार है, कल्याणपुर 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, ये सब ऐसी वैरायटियां हैं जो YVMV विषाणु जो है, जिसको हम पित्त सीरा मोजेक विषाणु कहा जाता है, इसके प्रति क्या है, प्रतिरोधी किस्में हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से कोई भी एक किस्म आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेजिटेबल फोर्सिंग का तात्पर्य क्या होता है। बेमौसमी सब्जियां उत्पादन करना, भूमि रहित सब्जी उत्पादन करना, छत पर सब्जी उत्पादन करना, बड़े बड़े पात्रों में सब्जी उत्पादन करना। तो इसमें वेजिटेबल जो फोर्सिंग का अर्थ होता है बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना, यानी कि ऑफ सीजन में भी हम सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम क्या नाम है ग्रीन हाउस या कांच ग्लास के अंदर हम सब्जियों को लगाएंगे, तभी हम बेमौसमी ऑफ सीजन वाली सब्जियां हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित होती हैं। तो सब्जी की कौन से ग्रुप के अंदर बताना है सबसे अधिक मात्रा में सब्जियां देखने को मिलती हैं। कुकुरबिट्स में, कॉल क्रॉप में, सोलेनेसी में या रूट क्रॉप में। तो सबसे ज़्यादा जो सब्जियां देखने को मिलती हैं वो मिलेंगी आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुकुरबिट्स के अंदर आप देख सकते हैं कितनी प्रकार की सब्जियां यहाँ पर लगाई जाती हैं। तो इसमें देखेंगे कद्दू है, परवल है, लौकी है, करेला है, तोरई है, खीरा है, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि, ये सब कुकुरबिट्स फैमिली में आ जाएंगे, कद्दू वर्गीय सब्जियां आ जाएंगी। यहीं सोलेनेसी कुल की बात करें तो इसमें आ जाएंगे बैगन, टमाटर, मिर्च, आलू।
कोल क्रॉप के अंदर गोभी वर्गीय सब्जियां आती हैं, जैसे फूल गोभी है, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, ये सब कोल क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सब्जियां देखी जाती हैं वो कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा शुगर बेबी एक प्रजाति है, तरबूज की है, खीरा की है, चिचिण्डा की है या खरबूज की है। तो शुगर बेबी जो एक तरबूज की प्रजाति है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वाटरमेलन। तो ये जो किस्म है अमेरिका से लाई गई है और इसकी जो लता होती है मध्यम लंबाई वाली होती है। प्रत्येक फल का वजन जो होता है वो 4 किलोग्राम होता है। याद रखेंगे, एक फल का वजन 4 किलोग्राम तक होता है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो इसमें 200 से लेके 250 क्विंटल तक इसमें उपज दे देती है 1 हेक्टेयर में, ठीक है। यहीं पे पूछा जाता है कि शुगर बेबी जो है वाटरमेलन, इसमें TSS कितना पाया जाता है। तो TSS की मात्रा की बात करेंगे तो 11 से लेकर 13% तक इसमें TSS देखने को मिलता है। तरबूज की और भी कुछ वैरायटियां हैं जिनको आपको याद करना है। अर्का ज्योति हो गया, अर्का मानिक हो गया, दुर्गापुर मीठा हो गया, पूसा बेदाना हो गया, W19 हो गया, मोहिनी, ठीक है। ये सब वैरायटियां शुगर बेबी यानी कि तरबूज की वैरायटियां हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है पत्ता गोभी की बेहन की रोपाई की जाती है। 1 से 2 पत्तियां आने पे, 2 से 4 पत्तियां आने पर, 4 से 6 पत्तियां आने पर या 6 से 8 पत्तियां आने पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 से 4 पत्तियां आने पर इसकी हम रोपाई कर देते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पत्ता गोभी की बेहन जो है, जिसको नर्सरी कहा जाता है, 4 से लेकर 6 सप्ताह में 2 से 4 पत्तियां आ जाती हैं, तब इसकी रोपाई की जाती है। रोपाई अगेती किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर और इंटू 60 से 70 सेंटीमीटर, ठीक है। पौध से पौध की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। अगर मुख्य फसलों को 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, दोनों ही दूरियां आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूसा रोहिणी किस्म है, टमाटर की है, बैगन की है, मिर्च की है या शिमला मिर्च की है। तो यहाँ पर पूसा रोहिणी पूछ रहा है, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि टमाटो की वैरायटी है। टमाटर की और भी कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। पूसा उपहार है, पूसा गौरव है, मार्वेल है, हिसार अनमोल है, हिसार ललित, अंगूर लता, पंजाब केसरी, वसुंधरा, ये सब टमाटर की वैरायटियां हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रोकोली का खाए जाने वाला भाग रूपांतरण है। तो कौन सा भाग इसमें खाते हैं? मुख्य कलिका का, कच्छ कलिका का, उभरा हुआ पुष्पक का या तना शंकुर का। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वयं इन्फ्लोरेंस खाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूसा केसर एक प्रजाति है, मूली की है, सलजम की है, चुकंदर की है, गाजर की है। तो पूसा केसर काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये हो जाएगी गाजर की वैरायटी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये 90 से लेके 110 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। इसकी बुआई की बात करें तो अगस्त से लेके अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसको बो दिया जाता है, ठीक है। और उपज की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 250 से लेकर 300 क्विंटल उपज हमको आसानी से मिल जाती है। गाजर की और भी किस्में हैं जिनको आपको याद करना है। पूसा मेघाली है, सिलेक्शन 223 है, गाजर नंबर 29 है, नैंटिस है, जैनो है, पूसा यमदाग्नि, ये सब गाजर की काफ़ी फेमस वैरायटियाँ हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। एक लिंगाश्रयी सब्जी फसल है, कद्दू की है, परवल की है या नेनुआ की है या तरोई की है। तो एक लिंगाश्रयी जो सब्जी है, ठीक है, वो यहाँ पर हो जाएगी परवर, पॉइंटेड गार्ड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि परवल जो है एक लिंगाश्रयी सब्जी है। इसकी रोपाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 15 से 20 मादा पौधे के मध्य में
एक नर पौधा होना आवश्यक है। ठीक है, एक नर पौधा होना आवश्यक है। कितने पौधों के बीच में? मादा 15 से 20 मादा पौधों के बीच में। मादा फूल नर फूल की तुलना में छोटे होते हैं, याद रखेंगे, और निचला भाग जो है वो फूला हुआ होता है, जबकि रोएदार तथा सफ़ेद रंग के फूल पाए जाते हैं। जबकि नर में क्या होता है? फूल का निचला भाग लंबा होता है। ठीक है, नर में क्या होता है? फूल का जो निचला भाग होता है वो लंबा होता है। यही पहचान करने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डायोस जेनेसिस पाया जाता है, सतावर में पाया जाता है, गोभी में पाया जाता है, कसाव में पाया जाता है, या लीक में पाया जाता है। डायोस जेनेसिस जो औषधि वाला पौधा जो सतावर है, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और डायोस जेनेसिस जो है ये सतावर के जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो फल हैं, फूल हैं, उसमें क्यूरेस्टीन पाया जाता है, रूटीन पाया जाता है और हाइप्रोसाइड्स पाया जाता है। ये तीनों ही और भी चीज़ें पाया जाता है। तो इसलिए जो सतावर का जो पौधा होता है ये एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्का मेघना किस सब्जी की प्रजाति है? मिर्च की है, टमाटर की है, शिमला मिर्च की है, या बैगन की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मिर्च की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अर्का मेघना जो है ये मिर्च की हाइब्रिड किस्म है, याद रखेंगे। और यह पाउडरी मिल्ड्यू और वायरस के प्रति क्या है? प्रतिरोधी किस्म है। मिर्च की और भी अन्य प्रजातियां हैं उन्नतशील, जैसे अर्का मोहिनी की बात करें, ये भी मिर्च की प्रजाति है। अर्का गौरव है, अर्का बसंत है, ये सब मिर्च की उन्नतशील किस्में हैं। यहीं पे बात करेंगे शिमला मिर्च की कुछ किस्में, जैसे नाम याद रखना है, गोल्डन क्वीन, कैलिफोर्निया वंडर और चाइनीज जॉइंट, ये सब शिमला मिर्च की उन्नतशील किस्में हैं। बैगन की किस्में याद रखना है, अर्का सील, अर्का केशव, अर्का निधि और पूसा भैरव, ये बैगन की किस्में हैं। टमाटर की बात करेंगे, अर्का सौरभ, अर्का विकास, ये टमाटर की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोमोसिस झुलसा की अवरोधी बैगन की प्रजाति कौन सी है? पंत सम्राट है, पूसा क्रांति है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं फोमोसिस झुलसा रोग फोमोसिस बैक्सेस नामक फफूंद के कारण होता है। इस रोग से पत्तियों पर छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और हवा चलने पर यह गिर जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों 94 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग की रोगरोधी जो किस्म है, जैसे पूसा भैरव है, पूसा सम्राट, ठीक है, ये है रोगरोधी वैरायटियाँ। तो ऑप्शन में ये था नहीं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में पूसा भैरव दिया रहता या पूसा सम्राट दिया रहता तो हम उस पर टिक लगा सकते थे। तो दोनों वैरायटियाँ आपको याद रखना है, पूसा भैरव और पूसा सम्राट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा दो मौसमी एक प्रजाति है, किसकी है? लोबिया की है, करेला की है, लौकी की है, या भिंडी की है? पूसा दो मौसमी ये वैरायटी हो जाएगी भाई साहब करेला की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेले की एक उन्नतशील प्रजाति है पूसा दो मौसमी, जो कि 120 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसके जो फल होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, कम से कम 120 से लेकर 150 ग्राम के इसमें एक फल का इसमें वजन होता है। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 120 से लेकर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन प्राप्त हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी किस्म मानी जाती है। करेले की और भी उन्नतशील किस्में, जैसे पूसा विशेष है, ये भी करेले की उन्नतशील किस्म है। पूसा संकट 1 है, CO1 है, कोयम्बटूर लौंग है, प्रिया है, कल्याणपुरी, बारहमासी, ये सब किस्में करेले की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा खरीफ प्याज की पौध की आयु रोपाई के लिए उपयुक्त होनी चाहिए 3 से 4 सप्ताह, 5 से 7 सप्ताह, 8 से 9 या 10 से 12 सप्ताह। तो खरीफ प्याज की पौध अगर तैयार करना है तो कितनी आयु में तैयार हो जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें रबी और खरीफ, ठीक है, तो इनकी रबी के लिए जो सीड रेट लगेगा वो लगेगा 10 से 12 किलोग्राम। खरीफ की बात करें, खरीफ में जो सीड रेट लगेगा 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट लगता है। और रोपाई की बात करें तो रबी के लिए जो रोपाई का समय है 8 से 9 सप्ताह और यहाँ पर खरीफ की बात करें तो 6 से 7 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। और जबकि जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तो रोपने योग्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम बताना है। प्रूनस डोमेस्टिका है, प्रूनस पार्सिका है या प्रूनस एवियम है या प्रूनस आर्मेनिका का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए प्रूनस डोमेस्टिक, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आलू बुखारा का प्रूनस डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम होता है, सेब का मेलस डोमेस्टिका होता है, आम का मैंजीफेरा इंडिका, पपीता का कैरिका पपाया, केला का मूसा पैराडिसिका, अनानास कोमोसस, ठीक है। ये सब वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा ब्लैक हार्ट एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसका है? टमाटर का है, मिर्च का है, पत्ता गोभी का है या आलू का है? तो ब्लैक हार्ट जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा ये आलू का, ठीक है, पोटैटो का हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू के अंदर देखेंगे कौन कौन से रोग लगते हैं। ब्लैक हार्ट हो गया, अगेती झुलसा, पछेसी झुलसा, मोजेक, ये सब आलू में देखने को मिलते हैं। मिर्च की बात करें तो पर्णकुंचन, मोजेक, जीवाणु धब्बा रोग, उकटा रोग, ये मिर्च में देखने को मिलते हैं। टमाटर की बात करें अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, आर्द्र विगलन जिसको डंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं और लीफ कर्ल, ये सब टमाटर में देखने को मिलते हैं। पत्ता गोभी की बात करें तो आर्द्र विगलन, काला विगलन, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब पत्ता गोभी में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है हरभजन एक प्रजाति है, बताना किसकी है? मिर्च की है, पत्ता गोभी की है, भिंडी की है या शिमला मिर्च की है? तो हरभजन जो है एक प्रकार की भिंडी की वैरायटी है, ओकरा की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी की और बहुत सारी किस्में हैं, उनको आपको याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे भिंडी की हरभजन है, वर्षा है, सुप्रिया है, अर्का है, अभय, पूसा, ठीक है, पूसा सावनी, आज़ाद क्रांति, ये सब किसकी किस्में हो जाएंगी? भिंडी की। मिर्च की बात करेंगे आंध्र ज्योति, कल्याणपुर मोहिनी, भाग्य लक्ष्मी, गोल्डन क्वीन, येलो वंडर, हिसार विजया, ये सब मिर्च की किस्में हैं। पत्ता गोभी की बात करेंगे गोल्डन एकर, पूसा लेट और लार्ज पूसा रेड, प्राइड ऑफ इंडिया। प्राइड ऑफ इंडिया बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों, ये पत्ता गोभी की किस्म है। उसके बाद यहाँ बात करेंगे बैगन की किस्में, अर्का, कैसव, हिसार जामुनी, पंजाब सदाबहार, पूसा भैरव, पूसा शंकर, वैशाली, ये सब बैगन की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक 5 सदस्यीय परिवार के लिए प्रतिदिन कितनी ताज़ी सब्जी की आवश्यकता होती है? अगर एक व्यक्ति को, आपको ध्यान होना चाहिए कितनी सब्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे पूछा 5 सदस्यों को, ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ICMR के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 280 से लेकर 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर 5 सदस्य व्यक्ति हैं तो 300 इंटू 5 कर देंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 1500 ग्राम, यानी कि 1.5 किलोग्राम साग सब्जी खाने की आवश्यकता होती है। जबकि भारत में इसकी मात्रा 140 ग्राम प्रति व्यक्ति खाई जा रही है वर्तमान समय में, ठीक है, यानी कि बहुत कम मात्रा में सब्जी का उपयोग कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की प्रचुर स्रोत बताना है। तो किसके अंदर विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है? टमाटर की बात करें, पत्ता गोभी, चुकंदर या शिमला मिर्च? तो आप लोग बताइए विटामिन सी की मात्रा किसमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पर टमाटर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर विटामिन सी की बात कर रहा है तो विटामिन सी जो है सबसे हाईएस्ट मात्रा में शिमला मिर्च में रहेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में शिमला मिर्च नहीं रहता तो हम टमाटर पर जा सकते थे, इसलिए डी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं शिमला मिर्च के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है। टमाटर में बात करेंगे तो 100 ग्राम में विटामिन सी 31 मिलीग्राम, पत्ता गोभी 124, मिर्च की 112 और यहाँ पे देखेंगे पीली शिमला मिर्च के अंदर 183.5 मिलीग्राम, लाल शिमला मिर्च के अंदर 190 और यहाँ अमरूद के अंदर देखेंगे 228 और ब्रोकोली के अंदर 89.2 मिलीग्राम। तो सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिल रही है? लाल शिमला मिर्च के अंदर। ठीक है, चाहे लाल शिमला मिर्च हो चाहे यहाँ पर येलो शिमला मिर्च हो। तो यहाँ पर क्या दिया था? शिमला मिर्च ऑप्शन में दिया था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ फसल दिया हुआ, एक तरफ रोग दिया। टमाटर का क्या रोग डंपिंग ऑफ लगता है? तो ये डंपिंग ऑफ नर्सरी वाले पौधे में देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ज्वार में क्या स्मट देखने को मिलता है? ये भी सही है। आलू में स्केब देखने को मिलता है, तो आलू में स्केब देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये उसके बाद मूंगफली के अंदर ब्लाइट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मूंगफली के अंदर टिक्का डिजीज देखने को मिलता है, रोजेट देखने को मिलता है, जड़ विगलन, कॉलर रोग, ठीक है, चारकोल सड़न रोग, ये सब देखने को मिलते हैं मूंगफली के अंदर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मूंगफली का जो रोग है टिक्का रोग, रोजेट, जड़ विगलन, कॉलर रोट और चारकोल सड़न। टमाटर में कौन कौन से रोग लगते हैं? आर्द्र विगलन लगता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगता है, लीफ कर्ल लगता है, जीवाणु उगता लगता है और जड़ गांठ सूत्रकृमि लगता है। आलू की बात करें स्केब लगता है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, मोजेक रोग और भूरी गलन या सड़न लग सकता है। ज्वार की बात करें तो ज्वार में आपको कंडुआ रोग देखने को मिलता है, जिसको हेड स्मिट के नाम से जानते हैं। मूल विगलन देखने को मिलता है, तना विगलन और अगमारी रोग, ये सब देखने को मिलते हैं ज्वार के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी के तने के खोखलापन का कारण क्या है? बोरान तत्व की कमी, जस्ता तत्व की कमी, मोलिब्डेनम की कमी या तांबा की कमी। तो फूल गोभी के जो तने होते हैं उसमें खोखलापन हो जाता है, तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं फूल गोभी में खोखलापन, बोरान तत्व की कमी कारण, फूल गोभी में व्हीट टेल, मोलिब्डेनम की कमी के कारण, चुकंदर में हार्ट रोट, बोरान तत्व की कमी कारण, तंबाकू में टफ सिकनेस, बोरान तत्व की कमी से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? पालक है, ब्रोकोली है, यानी कि आयरन का अच्छा स्रोत पूछा, इसमें से कौन सा हो जाएगा? एस्परगस है या सेलरी है? तो यहाँ पर पालक जो है ये फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पालक के साथ अगर ऑप्शन में नहीं है, पालक फर्स्ट पे याद रखें, फिर सलाद आ जाएगा, चौलाई, मेथी, मटर, बंद गोभी, सेम, ये सब फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, याद रखेंगे। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए गाजर, धनिया, पालक, टमाटर, शकरकंद, पत्ता गोभी, मेथी इत्यादि में देखने को मिलता है। विटामिन ए की बात करें तो पत्ता गोभी, मटर, चौलाई। विटामिन बी की बात करें तो लहसुन, अरबी, मटर, हरी मिर्च, प्याज, सलजम, ये सब विटामिन बी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा है, इनकरेक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। शिमला मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या? कैप्सिकम एनम होता है, ये तो सही है। वर्ड पेपर का कैप्सिकम फ्रूटसेंस होता है, ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे टोमाटिटो, ठीक है, टोमाटिलो, तो इसका बताना है क्या हो जाएगा? फाइसेलिस एक्जोकार्पा, ये भी ठीक है। कैप गुजबेरी, यहाँ पर देखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैप गुजबेरी का होता है फाइसेलिस प्रोइनोसा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट इनकरेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कैप्सिकम फ्रूटसेंस शिमला मिर्च का होता है, याद रखेंगे, ना कि बर्ड पेपर का होता है।
तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो पूछा था वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कैप्सिकम एनम जो होता है फ्रूटसेंस पूछा है, तो ये होता है शिमला मिर्च का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, लहसुन का कुल बताना है। एपीएसी है, लिलिएसी है, एमेरिलिडिएसी है या एलिएसी है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट, लहसुन प्याज लीक जो है एमेरिलिडिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गाजर की बात करेंगे एपीएसी, सतावर की बात करेंगे लिएसी और चुकंदर की बात करेंगे तो चीनोपोडिएसी। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, स्प्राउटिंग ब्रोकोली का बीज दर बताना है, कितना लगेगा। तो इसका सीडर जो लगेगा वो 350 से लेकर 400 ग्राम लगता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीड रेट की बात कर लेते हैं। अगर फूलगोभी का पूछे तो मई जून में 600 से लेकर 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर जुलाई अगस्त में लगा रहे हैं तो 450 से लेकर 500 ग्राम। सितंबर अक्टूबर में अगर लगा रहे हैं तो 300 से लेकर 375 ग्राम सीड रेट लगता है फूलगोभी में। पत्ता गोभी की बात करें, अगर अगेती बो रहे हैं तो 600 से लेकर 700 ग्राम लगेगा। पछेती बो रहे हैं तो 400 से लेकर 500 ग्राम सीड रेट लगेगा। स्प्राउट ब्रोकोली की बात करेंगे 350 से लेकर 400 ग्राम लगेगा पर हेक्टेयर। गांठ गोभी की बात करें तो 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से यूरोपीय सब्जियों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। ठीक है, तो यूरोपीय सब्जियों में बताना है प्रोटीन की मात्रा किसके अंदर सबसे अधिक देखने को मिलता है। ब्रोकोली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, केल है या लाल पत्ता गोभी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रुसेल्स स्प्राउट की बात करेंगे तो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 3.4% पाया जाता है। लाल पत्ता गोभी में 1.4, ब्रोकोली में 2.8, केल में 3%, सलाद में 2.1%। तो सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिल रहा है, ब्रुसेल्स स्प्राउट के अंदर 3.4%। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन था बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 109 नंबर, टिप टॉप किस्म बताना किसकी है। मिर्च की है, टमाटर की है, बैगन की है, शिमला मिर्च की है। तो टिप टॉप जो वैरायटी है वो हो जाएगी टमाटर की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिसका विकास कहाँ से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। अमेरिका से इसको निकाला गया है और आर्का विकास भी एक प्रकार की टमाटर की किस्म है। इसको भी आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, निम्न में से किस कारण से पत्ता गोभी में पर परागण होता है। तो पत्ता गोभी में पर परागण किसके कारण होता है ये आपको बताना है। पुष्प संरचना के कारण, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगायनी या स्व अनिश्चयता, जिसको सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों, स्व अनिश्चयता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाया जाता है, जिसके कारण पत्ता गोभी में पर परागण पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, आलू की निम्न किस्म विलंबता शीर्णता बीमारी की अवरोधी है। तो ये बताना है पोटैटो की कौन सी ऐसी वैरायटी है जो लेट ब्लाइट डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है। ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी आलू की बताना है। इसमें से कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी बहार है और कुफरी बादशाह। तो यहाँ पर कुफरी जो बादशाह है इसके अंदर लेट ब्लाइट डिजीज यानी कि पछेती झुलसा अगमरी रोग जो है ये देखने को नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कुफरी सिंदूरी जो है गुलाबी रंग की किस्म है, कुफरी चंद्रमुखी अगेती किस्म है, कुफरी बादशाह जो है अगेती व पछेती झुलसा वायरस रोगों के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। कुफरी बहार की बात करें, झुलसा चार कोलराट रोग के प्रति ये सहनशील है। उसके बाद कुफरी पुखराज की बात करेंगे, पछेती झुलसा की और मध्यम झुलसा जो लगेगा उसके प्रति प्रतिरोधी है। कुफरी गिरिराज और कुफरी चिप्सोना दो ये पछेती झुलसा प्रतिरोधी किस्में हैं। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश बताना है।
पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, या इनमें से कोई नहीं। तो चाहे सब फल हो चाहे सब्जी हो, दोनों में पहले रैंक पे जो बना हुआ है वो चीन है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 देश ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करते हैं। पहले रैंक पे आ जाएगा चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे टर्की और 5वें पे वियतनाम। ये 5 देश जो हैं सब्जी उत्पादन में अच्छा रैंक उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? आम का, टमाटर का, आलू का या अंगूर का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से आलू का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से 5 विश्व में प्रमुख फसलें कौन कौन सी? गन्ना है, मक्का है, धान है, गेहूं है, आलू है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आलू था, इसलिए हमारा आलू राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूसा गौरव एक उन्नतशील किस्म है, ये आपके बताना है किसकी है? बैगन की है, मूली की है, टमाटर की है या मिर्च की है? तो पूसा गौरव ये उन्नतशील किस्म जो है ये टमाटर की उन्नतशील किस्म है। याद रखेंगे, टमाटर की उन्नतशील किस्म है पूसा गौरव, काफ़ी अच्छी फेमस वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है पूसा मेघाली उन्नत किस्म है, गाजर की है, मूली की है, चुकंदर की है या सलजम की है? तो पूसा मेघाली जो उन्नतशील किस्म हो जाएगी ये गाजर की उन्नतशील किस्म है। ठीक है, पूसा मेघाली एक गाजर की उन्नतशील किस्म है। इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। इस किस्म की जो जड़ें होती हैं वो नारंगी रंग की होती हैं और इसका जो कलर होता है वो काफ़ी डार्क नारंगी रंग में होते हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।